की प्यारी साथ संगत जी, राधा स्वामी जी। आज की साखी है रिश्तों पर कि क्या रिश्ते सही में हमारे सगे हैं या कौन सा रिश्ता हमारा है जो हमारे साथ जाएगा। चलिए साखी को सुनते हैं। बहन, रिश्तेदार, दोस्त, मित्र इनको अपना मानकर बैठे हैं, पर यह हमारे कभी नहीं हो सकते हैं। यह सभी नकली रिश्ते हैं, कोई किसी का नहीं है। अगर हम किसी को बोलें कि मेरी जगह पर आप मर जाओ, तो क्या कोई राज़ी होगा? इतना प्यार यहाँ तक ही सीमित है। सिर्फ एक गुरु ही है जो हमारे साथ चलता है, हमारा साथ देता है और आगे भी देता रहेगा। गुरु का प्यार ही सच्चा है, बाकी सब प्यार झूठे हैं संगत जी। इसलिए साखी भी इसी से संबंधित है, तो साखी को पूरा सुनिएगा। एक सच्ची आप बीती है जो कि सत्संगी लड़की की है। उसे नामदान मिले 2 साल हो गए थे। उस लड़की का परिवार सत्संगी था, जिसके कारण उसके भी नामदान ले लिया था। साथ संगत जी, आप जानते ही हैं कि जैसे हमारे परिवार होंगे, आगे उनके बच्चे भी वैसे ही होंगे। माता पिता का प्रभाव ही बच्चों पर पड़ता है, क्योंकि शुरुआती दौर में बच्चा जो भी सीखता है वह अपने माता पिता से ही सीखता है। इस सृष्टि में सबसे पहला गुरु उनके माता पिता ही होते हैं, और अगर हमारे माता पिता रूहानियत से जुड़े हुए हैं और उन्हें कुल मालिक की शरण मिली है, तो हम बहुत ही भाग्यशाली जीव हैं, क्योंकि उनको देखकर हम भी इस मार्ग पर चलने की कोशिश करते हैं। हम भी उनके साथ सेवा पर चले जाते हैं संगत जी। हम संगत में उनके साथ ही जाते रहते हैं, तो इन बातों पर बच्चों का प्रभाव होता है संगत का। इसलिए तो फरमाया जाता है कि भाई बच्चों को संगत में ले आना चाहिए। हाँ साथ संगत जी, ऐसे ही लड़की के माता पिता भी उसे सेवा और संगत में ले जाते थे। शुरू में ही रूहानियत से जुड़ गई थी वो। उसने बहुत संगत सुने हुए थे, उसे रूहानियत के बारे में भी ज्ञान था। तो उसे नामदान मिले तो 2 साल हो गए थे। वह बचपन से ही सेवा में आती रहती थी, अपने माता पिता के साथ सेवा में चली जाती और इस शुरुआत से ही रूहानियत से जुड़ी हुई थी। जब उसे नामदान नहीं मिला था, तो जैसे कि फरमाया जाता था कि उसकी आंखें बंद कर बैठना है, तो वह भी ऐसा ही किया करती थी। जैसे बताया जाता था वैसे ही करती थी। साथ संगत जी, अगर हम पहले से ही अभ्यास करना शुरू कर दें, तो जब हमें नामदान की बख्शिश हो जाती है, तब हमारा अभ्यास पक्का हो जाता है और हमारी बात जल्दी बन जाती है। अगर हम नामदान की बख्शिश से पहले ही भी अभ्यास करते रहे हैं या करते आ रहे हैं, तो जब नाम की बख्शिश होगी, तब सदगुरु की कृपा से बात भी जल्दी बन जाती है। साथ संगत जी, वह लड़की भी अक्सर ऐसे चुपचाप बैठ जाया करती थी, क्योंकि वह बचपन से ही अपने माता पिता को कहती थी कि मैं भजन सिमरन करूंगी, मैं भी आपके साथ बैठूंगी। तो अक्सर वह ऐसे ही चुपचाप बैठ जाया करती थी और उसे 2 साल बाद नामदान मेले को हुए थे कि उसके बाद उसकी शादी हो गई। साथ संगत जी, आप तो जानते ही हैं कि जब हम गृहस्थ जीवन में प्रवेश करते हैं, तो बहुत सारी जिम्मेदारियां हमारी बढ़ जाती हैं, जिन्हें निभाना हमारी जिम्मेदारी हो जाती है। हम उनसे भाग नहीं सकते हैं। और जब शादी हो जाती है, तो उसके बाद सब कुछ बदल जाता है, क्योंकि वहाँ पर सब कुछ हमारे लिए नया ही होता है। अपने ससुराल वालों के हिसाब से वहाँ पर रहना होता है। वहाँ पर हम अपनी मनमर्जी नहीं कर सकते हैं। साथ संगत जी, जब उस लड़की की शादी हो गई, तो उसके ऊपर भी बहुत सारी जिम्मेदारियाँ आ गई थी। उसे बहुत सारे काम करने पड़ रहे थे। वह सुबह जल्दी उठ जाया करती थी और सुबह उठकर ही काम में लग जाया करती थी, जिसकी वजह से उसे भजन सिमरन करने के लिए समय नहीं मिल पाता था। और वह किसी के सामने बैठ भी नहीं सकती थी, क्योंकि संगत जी, आप तो जानते ही हैं कि जब भी कोई अभ्यासी किसी के सामने बैठ जाए, जिसको रूह नियत के बारे में कोई भी ज्ञान ना हो, वह फिर ऐसे अभ्यासी को देखकर हंसने लग जाता है। वह सोचने लग जाता है कि पता नहीं यह क्या कर रहा है। इसलिए बहुत सत्संगी ऐसे हैं जो अकेले में बैठना पसंद करते हैं, ताकि ना ही उन्हें कोई देख सके और ना ही उन्हें कोई परेशानी आए और ना कोई परेशान कर सके। साथ संगत जी, उस लड़की के साथ भी ऐसा ही हुआ। वह वहाँ पर नहीं बैठ सकती थी और उसे बैठने का समय भी नहीं मिल पाता था कि वह मालिक की भजन बंदगी कैसे करे। जब उसने शुरू में बैठने की कोशिश की, तो उसे कोई ना कोई काम आ जाता, तो उसे उठना ही पड़ता था। ऐसे ही उसके साथ भी हुआ और वे धीरे धीरे
उसने भजन सिमरन पर जोर देना कम कर दिया और धीरे धीरे उसका भजन सिमरन कम होता गया। संगत जी, इस मार्ग पर उसे तो हमें समय और बढ़ाना है, लेकिन हम भजन सिमरन के समय को कम करना शुरू कर देते हैं। तो जैसे जैसे उसका भजन सिमरन कम होता गया, तो एक दिन ऐसा आया कि उसे भजन सिमरन हुआ ही नहीं और फिर गैप पड़ते शुरू हो गए और ऐसे धीरे धीरे उसका भजन सिमरन छूट गया। लेकिन वह कभी कभी सेवा पर चली जाती और सत्संग में भी चली जाती थी। जब वह अपने मायके आई तो वहाँ पर उसका बहुत सारे सत्संगियों से प्रेम था। जब वह गुरु घर गई तो वह सबसे मिली, सबने उसने बातें की। उसका एक माता जी से बहुत प्रेम था, जो कि बहुत ही कमाई वाली थी। जब वह वहाँ गई, माता जी ने उससे ऐसे ही पूछ लिया कि सफ़र कैसा चल रहा है, भजन सिमरन कैसा चल रहा है। उसने माता को कहा कि वह अब मुझसे भजन सिमरन होता ही नहीं है, मुझे समय ही नहीं मिल पाता है। मैं कोशिश करती हूँ कि भजन सिमरन के लिए समय निकाल सकूँ, लेकिन मैं निकाल ही नहीं पाती हूँ। वहाँ पर इतना काम होता है कि भजन सिमरन पर बैठने के लिए समय ही नहीं मिल पाता है और मैं संगत से दूर ही हो गई हूँ। जिसकी तड़प मेरे अंदर है, वहाँ पर तो मैं सेवा का भी नहीं कर सकती, संगत मैं भी नहीं जा सकती हूँ। साथ संगत जी, उससे पहले जब उस लड़की की शादी नहीं हुई थी तो उसने कभी भी सेवा और सत्संग छोड़ा ही नहीं था। यह बात माता जी को भी पता थी, लेकिन जब माता जी को पता लगा कि वे अब रूहानियत से दूर होती जा रही है तो उन्हें थोड़ा सा दुख भी लगा। उन्होंने उस लड़की को कहा कि बेटा, जैसा मैं बोलती हूँ वैसा करोगी। उस लड़की ने कहा, जी आप बताइए, मैं अब करने के लिए तैयार हूँ। जब उसने ऐसा कहा तो माता जी ने कहा कि जब तू अपने ससुराल जाएगी, वहाँ जाकर भजन सिमरन पर बैठ जाना। उसके बाद जो जो होगा वह तुम्हें दिखाई देने लग पड़ेगा, लेकिन तुम्हें कुछ नहीं करना है, तुम्हें बस देखना है, उसका साक्षी बनना है। तुम्हें अमृत वेले के समय भजन पर बैठ जाना है, जो समय बताया जाता है उस समय बैठ जाना है और फिर जो होगा उसे देखना। उन्होंने तब यह कहने के लिए उस लड़की को बोला। जब लड़की अपने ससुराल गई तो उसने ऐसा ही किया और वह भजन सिमरन पर बैठ गई। उसका पति भी उसके साथ ही था, वह सोया हुआ था, लड़की भजन सिमरन पर बैठी हुई थी। जब सुबह हुई तो उसने पति ने देखा कि मेरी पत्नी की सांस नहीं चल रही है। वह सुबह 4 बजे का समय था। उसके पति को लगा कि मेरी पत्नी मर चुकी है। उसे यह लगा कि मेरी पत्नी अब नहीं रही। फिर उसने सोचा कि अगर मैंने अभी सभी को बता दिया तो सभी उठ जाएंगे और फिर रोना धोना शुरू हो जाएगा। मेरी तो आज एक बहुत बड़ी डील होने वाली है, मुझे वहाँ पर जाना है और अगर मैंने सभी को बता दिया तो मेरी पत्नी अब नहीं रही है तो सभी इकट्ठे हो जाएंगे। उसने सुबह उठकर अपना नाश्ता बनाना शुरू कर दिया। वह जो भी कर रहा था उसकी पत्नी उसे देख रही थी। साथ संगत जी, उसकी आत्मा ऊपर चढ़ी हुई थी, जिसके कारण उसके पति को लगा कि वह अब नहीं रही, लेकिन यह सब तो वह देख ही रही थी कि मेरे पति क्या कर रहे हैं। उसने देखा कि वह अपना नाश्ता रहे हैं और अपनी मीटिंग पर जाने के लिए तैयार हो रहे हैं। यह सब दृश्य देखती रही लड़की। लड़के ने सोचा कि मैं सुबह ही चला जाता हूँ, नहीं तो रोना धोना शुरू हो जाएगा और मैं मीटिंग पर नहीं जा पाऊँगा, इसलिए मैं सुबह सुबह ही निकल जाता हूँ, बाकी जो भी होगा बाद में आकर देख लूँगा। यह सारा दृश्य वह लड़की देख रही थी और जब वह अपना नाश्ता बनाकर मीटिंग के लिए तैयार होकर घर से चल दिया तो उसकी पत्नी की आत्मा नीचे आई। वह ज़ोर ज़ोर से रोने लगी, क्योंकि उसे मालूम पड़ गया था कि यह सब नकली रिश्ते हैं, यहाँ कोई किसी का नहीं है, सबको अपनी अपनी पड़ी हुई है। इसलिए तो फरमाया जाता है कि जब गर्ज ख़त्म हो जाती है तो रिश्ते भी ख़त्म हो जाते हैं। वह समझ गई थी कि उसे ज्ञान हो गया है। यह सब मोह माया है, जिसके लिए मैं दिन रात काम करती हूँ, जिसके लिए मैं भजन सिमरन छोड़ दिए हूँ, वो आज वही मुझे छोड़कर चले जाने के लिए तैयार था। मुझे देखना तक ठीक नहीं समझा उसने। वह लड़की बहुत रोई और यह पूरा वाक़या उसने अपने माता जी को आकर बताया और उस दिन के बाद फिर उसने भजन सिमरन शुरू कर दिया। और वह समझ गई थी कि अगर अंतिम समय किसी ने मेरा साथ देना है तो वह मेरे सतगुरु हैं और भजन सिमरन है। अगर मैं भजन सिमरन करती रही तो मेरी संभाल हो सकती है, नहीं तो नहीं हो सकती। इसे इस चीज़ की समझ आ गई थी कि वहाँ पर कोई भी किसी का नहीं है। यह तो हमारा एक दूसरे के से कर्मों का हिसाब किताब है, जिसकी वजह से हम मिले हैं और जब यह खेल ख़त्म हो जाएगा तब हमारे कार्य ख़त्म हो जाएंगे। तो यह हमारी माया की नगरी है और इससे हमें छुटकारा मिल जाएगा। हम अब सच्चे खंड
धाम वापस चले जाएंगे। साथ संगत जी, अब तो हम दूसरी साखी आपको सुनाने वाले हैं। यह भी एक सच्ची ही घटना है। यह साखी है जब एक सत्संगी परिवार की लड़की ने आत्महत्या करने की कोशिश की। साथ संगत जी, इस लड़की को भी पूरा ज़रूर सुनिएगा, क्योंकि इससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। प्यारी साथ संगत जी, एक सत्संगी बहन थी। उन्होंने बताया कि उनके साथ एक क्या क्या हुआ, कैसे कैसे मुश्किलों का सामना उनको करना पड़ा। उन्होंने अपने एक दुख अपने आसपास के पड़ोसी सत्संगी को साझा किया है। जो कुछ भी उन्होंने साझा किया है उसे हमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। इससे हमें गुरु की अहमियत के बारे में पता चलेगा कि जब हम एक पूर्ण सद्गुरु के नाम ले लेते हैं, उसके बाद हमारी कैसे वो संभालते हैं, ज़िंदगी के हर मोड़ पर कैसे वो हमारे साथ होते हैं, उसके बारे में आज ये साखी आपको सुनने को मिलेगी। बहन की संभाल हुई कैसे कैसे उन्होंने अपनी परिस्थितियों का सामना किया, जैसे सतगुरु ने उनकी पल पल में उनके साथ रहे हों। और साथ संगत जी, साखी को पूरा सुने। गुरु प्यारी साथ संगत जी, हम साखी महाराष्ट्र के पुणे शहर में रह रहे एक सत्संगी परिवार की, जिसकी लड़की की शादी मुंबई में एक लड़के के साथ हुई थी। उस की मुंबई में ज्वेलरी शॉप थी, उसका एक अच्छा बिजनेस था। साथ संगत जी, वह लड़की सत्संगी परिवार से होने के कारण उसकी लगन रूहानियत की तरफ थी, लेकिन उसकी शादी एक ऐसे परिवार में हुई थी जो सत्संगी नहीं था। उस घर में लड़की को किसी चीज़ की कोई कमी नहीं थी, क्योंकि लड़के के परिवार वालों का बहुत अच्छा बिजनेस था। लेकिन शादी के कुछ देर बाद वह लड़का अपने परिवार से अलग हो गया। उसने मुंबई में कहीं और जगह फ्लैट ले लिया और वह अलग रहने लगा, क्योंकि साथ संगत जी, वह बहुत ही बुरा नशा करता था और ड्रगी था, जिसकी वजह से उसके घर वाले उसको बहुत बोलते और चिल्लाते थे। उसके घर पर हर रोज़ लड़ाई रहती थी, जिसकी वजह से उस लड़के ने अपना मुंबई में अलग फ्लैट ले लिया। वह अपनी पत्नी के साथ वहाँ रहने लगा। उसकी पत्नी भी उसे बहुत समझाती थी कि आप इन चीज़ों को छोड़ दो, इसमें कुछ भी नहीं रखा। लेकिन साथ संगत जी, जब कोई भी ऐसी चीज़ का सेवन करना शुरू कर देता है तो छुटकारा पाना आसान नहीं होता है। लड़की रोज़ाना उस मालिक के आगे अरदास करती कि वह उसके पति को एक अच्छा इंसान बना दे, उसका ऐसी बुरी आदतों से छुटकारा दिला दे। और इसी बात को लेकर के कभी कभी वह दोनों आपस में काफ़ी झगड़ा करते थे, बहुत लड़ाइयाँ होती थी। लेकिन लड़की ने अपने माता पिता को कभी भी इस बात की भनक भी नहीं लगने दी। उन दोनों में लड़ाइयाँ होती हैं या फिर ऐसा कुछ भी उसने कभी अपने माता पिता को नहीं बताया, क्योंकि साथ संगत जी, वह लड़की खुद तो परेशान थी, लेकिन वो अपने माता पिता को परेशान नहीं करना चाहती थी। वह नहीं चाहती थी कि उसके माता पिता को पता चले कि उसके पति नशा करते हैं और उन्हें ऐसी बुरी आदतें हुई हैं। उसने कभी भी अपने माता पिता को ऐसी कोई भी बात नहीं सुनाई, बात नहीं बताई। लेकिन जहाँ वह रहते थे, उसके पड़ोस वाले लड़के ने माता पिता को बता दिया कि उसकी लड़की बहुत परेशान है, क्योंकि उसका पति दिन भर नशे में डूबा रहता है। इससे घर पर बहुत बुरा असर हो रहा है, जिसकी वजह से उसकी लड़की परेशान है। और हम अक्सर देखते हैं कि उसकी लड़की को हर रोज़ लड़ाइयाँ होती हैं और दोनों आपस में काफ़ी झगड़े करते हैं। जब लड़की के माता पिता को पता चला कि हमारी लड़की इतनी परेशान है, वह तुरंत अपनी लड़की के पास उसका हालचाल पूछने उसके पास चले गए। जब उसके पास गए तो लड़की ने पहले तो मना कर दिया कि ऐसा कुछ भी नहीं है, सब कुछ ठीक ठाक है। लड़की के माता पिता ने बहुत ज़ोर डाला, हमें बताओ क्या बात है। लेकिन लड़की ने नहीं बताया, वह मना ही करती रही। उसी समय पड़ोस के लोग भी आ गए, लेकिन लड़की के माता पिता को सब कुछ बताया। जब लड़की को पता चला कि मेरे माता पिता को सब कुछ पता चल गया है, तो उसने सारी बात बताई। लड़की के पिता ने कहा कि चलो हमारे साथ, तुम है यहाँ नहीं छोड़ सकते। लड़की के पिता ने कहा कि मैं अपनी बेटी को किसी तरह से कोई खतरे में नहीं डाल सकता हूँ, तुम अभी हमारे साथ चलो, बाद में जो होगा वह देखा जाएगा। लड़की ने जाने में मना कर दिया। लड़की ने यही कहा कि हमारे पति को एक मौका देना चाहिए। जब वह बात लड़की ने अपने पिता से कही तो लड़की के पिता ने कहा, तुम्हारे कहने पर एक मौका देकर देखते हैं, लेकिन अगर किसी भी दिन ऐसा हुआ तो मैं तुम्हें यहाँ से लेकर जाऊँगा। साथ संगत जी, लड़की के माता पिता बात कहकर वापस अपने घर चले आए, लेकिन उसके बाद भी कुछ सुधार नहीं हुआ। उसका पति रोज़ाना नशा करके आता और वह बहुत परेशान होती, कभी कभी वह रोने भी लग जाती थी। आपने अपना दुख संगत में साझा किया। वह कहती कि जब मैं भजन सिमरन करने बैठती हूँ तो मेरा पति ज़ोर ज़ोर से दरवाजे को खटखटाता है, वह मुझे बैठने ही नहीं देता है, और जब भी बैठती थी वह ज़ोर ज़ोर से दरवाजे को खटखटाने लगता था, जैसे ही उसने दरवाजे को तोड़ देना हो। इसी डर के कारण वह उठ जाती थी। मुझसे भजन सिमरन नहीं हो पाता है, क्योंकि मेरा पति मुझे भजन सिमरन पर बैठने ही नहीं देता है। इसी बात को लेकर मैं बहुत परेशान रहती हूँ और मुझे तकलीफ़ होती है इससे। साथ संगत जी, इसी परेशानी
के कारण उसे कुछ गलत कदम उठाने की कोशिश की, क्योंकि वह नहीं चाहती थी कि दोबारा से अपने माता पिता के पास वह चली जाए, वहाँ जाकर उसे दुख हो। वह किसी से परेशान नहीं करना चाहती थी, इसलिए अपनी जान देने की कोशिश करने के बारे में सोचने लगी। इसी तरह मेरा मुश्किल से छुटकारा हो जाएगा, मेरी ऐसी परिस्थिति से छुटकारा हो जाएगा। जब उसने ऐसा करने की कोशिश की तब वह घर पर अकेली थी। जब वह ऐसा कर रही थी तो बाहर से किसी ने दरवाजे को खटखटाया। जब लड़की दरवाज़ा खोलने के लिए बाहर आई तो उसने देखा कि एक सरदार जी खड़े हैं, जिसके हाथ में एक पार्सल है जो कि उसके पति का है। जब उसने पूछा कि आप कौन हैं, तो उन्होंने कहा कि मैं आपके पड़ोस में ही रहता हूँ, एक डाकिया हूँ, कोई बात का पता पूछ रहा था। मैंने उसे कहा लाओ मुझे, मैं दे दूँगा। लड़की ने उससे पार्सल ले लिया। लड़की ने उनसे कहा कि आप अंदर आ जाइए और पानी पिलाया। इसके बाद लड़की ने उन्हें चाय के लिए पूछा। फिर उसके बाद उनकी बातें चल पड़ी। वह रूहानियत के चर्चे करने लगी। और आप भी कहती हैं कि जब वह सरदार जी थे तो वह मुझे सत्संग करता लग रहे थे, लेकिन मैंने उनसे पूछा नहीं, क्योंकि उनकी बातों पर मेरे ऊपर बहुत गहरा प्रभाव पड़ रहा था, जैसे कि वह मेरे मार्गदर्शक करने आए हों, जो जैसे वह मुझे ज्ञान देने आए हों। आप जी कहते हैं कि उन्होंने मुझसे बहुत बातें की, जो भी मेरे मन के अंदर की परेशानी थी, उन सभी का जवाब मुझे उनसे मिलने लगा। आप जी कहते हैं कि मैं इस बात को लेकर बहुत हैरान थी कि जो भी मेरे मन में था वो मेरे अंदर चल रहा था, उसको उनको कैसे पता चला, क्योंकि उन्होंने मेरी उन्हीं मुश्किलों को हल किया जो मेरे अंदर पड़ी हुई थी। जो बातें मेरे अंदर ऐसी ही चल रही थी उनका सब पता था। उन्होंने मुझे अच्छा मार्गदर्शन दिया। जब मैंने उनसे अपने पति के बारे में बात की तो उन्होंने बताया, अच्छा मार्गदर्शन किया, क्योंकि ऐसा गलत कदम उठाने जा रही थी जिसका अंदाज़ा मुझे नहीं था। लेकिन बिल्कुल ठीक समय पर आकर उन्होंने मुझे संभाल लिया, मेरी जान बचाई। अगर वह उस समय नहीं आते तो कुछ ना कुछ गलत हो जाना था। सासंग जी साखी से हमें यही प्रेरणा मिलती है कि जब भी हम ऐसा उठाते हैं तो मालिक किसी न किसी रूप में हमारे घर आकर हमें संभाल लेता है, क्योंकि जो उनसे प्यार करता है, उनके कुल मालिक से जुड़ा हुआ है, वह अपने उन बच्चों को संभाल कर रखता है, उन्हें गलत राह पर जाने से रोकता है। अगर उनके बच्चे किसी गलत राह पर जाने की कोशिश करते हैं या गलत कदम उठाने की कोशिश करते हैं तो वह किसी न किसी रूप में आकर उनको संभाल ही लेता है, उनका मार्गदर्शन करता है। हमें भी इस साखी से यही सीखना चाहिए कि हमें कभी भी गलत कदम नहीं उठाना चाहिए जिसके कारण उंगली हमारे गुरु की तरफ उठे, क्योंकि जो सद्गुरु होते हैं वो हमारे अंदर हैं, बाहर से दोनों तरफ से हमें मजबूत करते हैं, वह हमें कमज़ोर नहीं बनाते हैं। और जब उनके कुछ बच्चे कमज़ोर पड़ जाते हैं तो ऐसे गलत कदम उठाने लगते हैं, तब उन्हें दुख होता है। अपने उन बच्चों को समझाने के लिए उन्हें आना पड़ता है, किसी न किसी रूप में हाजिर होना पड़ता है। अंधे हैं हम, इन आँखों में सिर्फ इस दुनिया को देख सकते हैं, जो सच है वो हमें दिखाई ही नहीं पड़ता। और बाबा जी हमारे उन अंधेपन को हटाते हैं, हमें आँख देते हैं, रोशनी देते हैं। तो आपको ये संगत कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। आज की संगत बस यहीं तक थी। अगर आपको संगत अच्छी लगती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।